पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक एहतजाज किया फ़ाइनल कॉल के नाम से, जो कि 24 नवंबर को स्टार्ट हुआ, 26 की रात को ख़त्म हुआ और यही इस्लामाबाद था जहां पर हर तरफ हमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान नज़र आ रहे थे। लेकिन 26 के बाद यहां पर एक सन्नाटा छा गया और इस्लामाबाद की जो ज़िंदगी थी वो मामूल के ऊपर आ गई। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना बयानिया जो है वो बना रही है, मगर अभी तक किसी चीज़ के ऊपर फाइनल नहीं हो रहे, क्योंकि अभी तक उनके खुद के पास शवाहिद जो है वो इकट्ठे नहीं हो सके। जरताई साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम, अभी तक जो है कोई ठोस शवाहिद जो है आपके पास आए हैं? अगर आ गई हैं तो उस वाले से पार्टी ने अपना क्या इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई है, लायामल बनाया इस वाले से? थैंक यू तैयब। असल बात ये है कि 12 लोग तो हमारे कंफर्म शहीद हुए, जिनके हमने आपसे मीडिया से तस्वीर भी शेयर की हुई हैं और उनके घर वालों की सब चीज़ें आपने हमसे शेयर की हैं। और ये वो 12 लोग हैं जिनको निहत्ते लोगों को शहीद किया गया डी चौक पे 26 नवंबर को या 25 की रात को। और फिर इसके बाद उनके घर के वो लावाहिकीन हैं जिनको उनकी लाशें नहीं दी जा रही थी और कहा गया था कि आप एफिडेविट के ऊपर साइन करें कि इनके एक्सीडेंट में कहीं फौतगी हुई या किसी और तरीके से। तो वो 3-3, 4-4 दिन वो रखा गया और बड़ी मुश्किल से उनकी बॉडीज़ मिली। एक वो लोग हैं, फिर 200 से ज़्यादा लोग इस वक्त मिसिंग पर्सन में हैं। और वो आपको पता है कि ये बहुत बड़ा आसानी होता है जब उसके घर वाले ये इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा या कहाँ चला गया है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि चूँकि हज़ारों के तादाद से लोगों के ऊपर पर्चे हैं, इस वक्त अरेस्ट हैं, ये नहीं पता कि जेलों के अंदर रखे गए हैं। इनके पास तो अब जेलों के अंदर और इनके अपने जो हाउसेज़ हैं वहाँ के ऊपर भी इनके ऊपर जगह कम पड़ गई है। एक मुकदमे में 4 दिन पहले जो है कोई 5,500 लोगों को पेश किया गया था। वो लग रहा था कि पूरा का पूरा कोई इज्तिमा है वहाँ पे। जारी बात है सिर्फ सीएम के पीके ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोगों ने एक सेल कायम किया है जिसमें मज़ीद डेटा आ रहा है। लेकिन जारी बात है लोगों को इतना खौफजदा किया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि जो जनाजे उनके ऊपर भी रेड हो रहे हैं कि पीटीआई का कोई लीडर नहीं आएगा। तो 200 से ज़्यादा हमारे लोग इस वक्त गुम हैं। हम यही पूछ रहे हैं, जो आज मैंने इंटीरियर कमेटी में सवाल भी किया, कि हमें बताया जाए कि कितने लोग गुम हैं, कितने आपने 26 नवंबर के 8 में लोगों के ऊपर FIR किया और आपने लोगों के ऊपर क्यों गोली चलाई है। ज़ाहिर बात है हम भी सवाल करें, लेकिन हमारे बहुत सारे कारकुनान इस वक्त गायब हैं और हमें ये नहीं पता कि 12 के अलावा बाकियों का क्या खुदा न खास्ता क्या ये मतलब वो है। अभी तक जो भी बातें सामने आ रही हैं उसमें 12 लोगों का जो फिगर है आप लोगों की तरफ से दिया गया है, मगर किसी एक सिंगल पर्सन का भी पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो सका। तो इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी FIR जो है वो नहीं करवा सकी, क्योंकि जो कानूनी टीम है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हम बगैर पोस्टमार्टम के अदालत में जाएंगे तो पहले दिन ही हमारी जो समात है वो उड़ा दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी और हम जो है कानूनी तौर पे कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, शवाहिद जिस तरीके से भी छुपाया जाए, जिस तरीके से भी मीडिया को या इधर उधर हमें और आपको ट्विस्ट किया जाए, असल सवाल तो ये कि निहत्ते लोगों के ऊपर 25 को और 26 नवंबर को गोली चलाई गई। यही हमारा सवाल है कि गोली आपने क्यों चलाई जब वो पीसफुल प्रोटेस्टर पाकिस्तान को कौमी तराना वहाँ पे पढ़ रहे थे और वो अपना हक लेने आए थे। वो किसी की जायदाद के ऊपर कब्जा करने नहीं आए थे या किसी बिल्डिंग के ऊपर या कोई बैंक तोड़ने के लिए वो नहीं आए थे। तो आपने उनके ऊपर गोली चलाई, ये बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा कि एविडेंस, देखिए एविडेंस यही तो हम हुकूमत से मांग रहे हैं कि आपने उस वक्त मतीउल आजान या बहुत सारे इस वक्त जो मीडिया के लोग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वहाँ पे काम कर रहे थे, ये मैंने इंटीरियर कमेटी से सवाल भी आज ही किए हैं, 7 सवाल मैंने इनसे किए हैं कि आपने फिर उन्हीं के ऊपर मुकदमे कर दिए क्योंकि वो सही रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो आपसे डाटा मांग रहे थे। मुझे खुद बताया था ये, जब आप किसी के घर का कोई बच्चा एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आया हुआ है और अब वो शहीद हो जाए बेगुनाह और उसके बाद आप उसकी लाश को भी गायब करना शुरू कर दें या थ्रेट करना शुरू कर दें, वहाँ पे फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा डराया हुआ है, लोगों को बहुत डराया हुआ है। हमें ऐसे ज़ख्मियों का भी पता चले जो डर के हमारे ये नहीं बता रहे कि हम ज़ख्मी हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको गायब कर दिया जाएगा। अब जिस मुल्क में सवाल करने वालों को या पीसफुल प्रोटेस्टर को, पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ने वालों को गोली मार दी जाए, वहाँ पे आप उनकी डिसीज़ की फैमिली से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वहाँ लोग डरे हुए हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुर्रत है कि खड़ी हुई है, ये तो हमारी जुर्रत है कि हम सवाल करते हैं, वरना यहाँ तो लोगों को इतना हू का आलम में डराया धमकाया हुआ है कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता था उसको तो इन्होंने लगता है कि बलाओं का यहाँ पे जो है वो कब्ज़ा है। यहाँ तो लगता है कि कोई सवाल करेगा तो आपको उड़ा दिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा। आप सोचिए PMLN या हुकूमत किस तरफ सियासत को ले गई है। तो बहुत सारे सवाल है, सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है, लोग खौफ का शिकार है। वहाँ पे लोगों को लेकर आना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद भी यही है कि हम किसी तरीके से उनके लवाहिकीन को हौसला दें, अपने साथ लेकर जाएँ। और हम सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा का पूरा मुद्दा हम ये कह रहे हैं कि 26 तारीख का 25 तारीख का पूरा
आप सबको हमें पता चलना चाहिए, डेटा आना चाहिए। सानिया है, ये कौमी सानिया है। इजलास होने जा रहा है तो उसमें अपनी स्ट्रेटजी क्या अपनाई है? कल आपका अपना पार्लियामेंट कमेटी का भी इजलास, एजेंडा क्या है? एजेंडा तो अभी हुकूमत को तो खैर पता नहीं होता, जो उनको पकड़ा दिया जाता है जब ये कोई भी तरमीम करते हैं, रात के अंधेरों में करते हैं। आपकी पार्लियामेंट कमेटी का देखिए, हमारी पार्लियामानी कमेटी तो एक ही बात है। मेरी 5-6 घंटे उस वक्त 4 दिन पहले मेरी खान साहब के साथ जेल ट्रायल था मेरा अडियाला में, और हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात में मुत्तफिक है कि जो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चंद हम जैसी आवाज़ें जो बोल्ड होकर बात करते हैं, अपने हक़ के लिए सवाल करते हैं, अपने इलाकों के लिए सवाल करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर के लिए सवाल करते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आप चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से गायब करके या हमें मार के या हम पे मिसिंग पर्सन करके या हमें हमारी फैमिलीज़ को आप टॉर्चर करके, थ्रेट करके ये आप ख़त्म करने की कोशिश करें। हम सवाल से नहीं वापस जाएंगे। सवाल हमारा ये कि आपने क्यों गोली चलाई है निहत्ते लोगों के ऊपर। तो पार्लियामान का फ्लोर हो या स्टैंडिंग कमेटी का फ्लोर हो, सोशल मीडिया का, मीडिया का फ्लोर हो, कोई भी हो, आवाम का हो, ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान के साथ लड़ती रहेगी। मेरा लीडर बहुत बहादुर है, जिद्दार है। उस दिन जब मेरी मुलाकात हुई 4 दिन पहले, तो खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकाला था। उनको एक छोटे से सेल में रखा हुआ है। जो जिनको डेथ पेनल्टी हुई है उनको भी 12 घंटे इजाज़त होती है कि वो फिर सके, लेकिन खान साहब को इजाज़त नहीं है। उनका टीवी बंद है, अखबार बंद है, एक्सरसाइज बंद है, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरी तो असल में जेल ट्रायल में उनसे मुलाकात हुई है। फिर भी खान साहब का हौसला बुलंद है, और मैंने खान साहब को सबसे ज़्यादा जो परेशान देखा, मैंने अपने वर्कर्स के लिए, कारकुनान के लिए, जो लोग शहीद हुए हैं, जो मिसिंग पर्सन है, ख़वातीन, इनके लिए कहा कि उन्होंने आप लोगों ने बार बार यही सवाल करने। तो आपके पास डिटेल आई है, वो KPK से है, पंजाब से है, सिंध से, किस इलाके से? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अभी भी लोग सवाल करते हैं कि हमें नहीं पता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमारे जो साउथ पंजाब से लोग हमारे साथ आए थे, स्पेशली ख़वातीन जिन्होंने मेरे साथ तस्वीर उतरवाई थी, यकीन करें तैयब कि एक एक खातून के घर के ऊपर वापस जाके रेड किया गया, उनके सामान को तोड़ा गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनको थ्रेट किया गया ख़वातीन को। चादर चार दीवारी तो वैसे ही पामाल करते हैं, तो यानी जो बाकी लोग वापस चले भी गए सही सलामत, उनको भी इस तरह ये मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर कर रहे हैं। ख़वातीन को ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनका हौसला टूट जाए। तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिसको कहते हैं तकलीफ देह एक अमल हो रहा है, और उसमें चाहे पंजाब है, चाहे KP है, चाहे सिंध है, लाहौर है, कोई भी जगह आप यकीन करें हर जगह से लोग मिसिंग है। क्योंकि जो ये जो लोग थे ये सिर्फ KPK से नहीं थे, ये पूरे पाकिस्तान से थे, और ये पाकिस्तान के वो लोग थे जो ज़ात पात से बढ़ के आए थे, नज़रिए के तहत आए थे। और मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, ये पूरा D चौक इस्लामाबाद आपने इसको बंद किया, यहाँ पे लोग आए, वो आराम से बैठे, वो पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे, आपने उनसे डायलॉग नहीं किया। आपने 12 घंटे बिजली बंद करके आपने उसके ऊपर जो है वो गोली चला दी। यही मैंने आज इंटीरियर कमेटी से इन राइटिंग पर फोरम पे मैंने 7 सवाल किए हैं कि आप लोगों ने 26 तारीख को, 25 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्टर को किसके कहने के ऊपर जो आपने गोली चलाई। फिर आप लोगों ने पीम्प से और उससे डेड बॉडीज़ गायब करके डेटा किधर है वो हमें बताया जाए। फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों के जितने भी लोग हैं जो आपसे सवाल करते हैं, मतीउल्लाह जान समेत, आपने उसके ऊपर जो झूठे बोगस FIR किए हैं उसका हमें बताया जाए कि आपने किसी ऑफिसर को, पुलिस वाले को नॉमिनेट किया है कि आप जो इस तरह लोगों को डराने धमकाने के लिए आप गलत झूठी FIR करते हैं, कोई है आपके पास डेटा? तो ये हमने उनसे सवाल किए। दूसरा, जो इस वक्त एक सिटी कार्ड जो है वो PMLN की तरफ से खेला जा रहा है, सुबायत का एक कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को तफरीक करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा ख़तरनाक खेल है। इसका मैंने इनसे सवाल पूछा कि हमें कोई डेटा बताया जाए। अब रेडी बान वाले को आप पश्तूनों को ID कार्ड देके, पहले आपके सामने इस कदर तफरीक फैल चुकी है PMLN की वजह से कि इन्होंने बलूचिस्तान में पंजाब का ID कार्ड देके लोगों को गोली मारी जा रही है। तो ये सवाल वापस आएंगे, ये लोग सवाल करेंगे। इसलिए मीडिया को डाइवर्ट करने से या बहुत सारे लोगों को गायब कर देने से आप कहते हैं ताकि डेटा में लोग घूमते रहें, सवाल नहीं छुपेंगे। और सवाल वही कि आपने पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर 25 और 26 नवंबर को इस्लामाबाद में D चौक में पाकिस्तान के दारुल खिलाफ आपने गोली चलाई, हुकूमत की माँ के ऊपर गोली चलाई गई है। नहीं, हम 2.5 साल से इस वक्त जो है अंडर, वो कहते हैं ना, जबर हमारे ऊपर हो रहा है, जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है। हमने हिम्मत नहीं तोड़ी, मेरे लीडर इमरान खान ने हिम्मत नहीं तोड़ी। हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुए हैं, हमारे ऊपर बोगस FIR हुई हैं, हमारे पास वाटर कैनन हमारे ऊपर इस्तेमाल हुए हैं, हमारे ऊपर शेल उन्होंने इस्तेमाल किए। तो क्या उस दिन जब पीसफुल प्रोटेक्टर भूखे प्यासे थे, वो सर्दी से वो ठठर रहे थे, 3 दिन से वो चले हुए थे, आपने उनसे डायलॉग करने के बजाय, आपने उनसे बात करने के बजाय या कि ये कहने के बजाय कि आप पीछे हट जाएं, वो तो आराम से बैठे हुए थे, आपने उनको ऊपर 12 घंटे बिजली बंद करके रात के अंधेरे में आपने उनको ऊपर धावा बोल दिया गोलियों के जरिए।
कि लोग अपनी जानें बचाने पे रहते, तो यही सवाल हमसे करें। ये डेटा सिर्फ मेरा आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरे पाकिस्तान का हक है, ताकि पता चले कि उस वक्त इस्लामाबाद में क्या हुआ था और क्यों ये गोली चलाई गई थी।